हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द थिंग। ये मूवी 1982 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाखों साल पहले एक स्पेसशिप धरती की ओर आ रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं एक नॉर्वेजियन का हेलीकॉप्टर एक कुत्ते का पीछा कर रहा होता है। वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉर्वेजियन इस कुत्ते को क्यों मार रहा होता है। फिर देखते ही देखते वो कुत्ता और नॉर्वेजियन का हेलीकॉप्टर दोनों एक अमेरिकन रिसर्च सेंटर के सामने पहुंच जाते हैं। उस रिसर्च सेंटर में 12 लोगों की एक टीम थी। वो सभी लोग बाहर आके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी वो कुत्ता उन लोगों के पास पहुंच जाता है और वो नॉर्वेजियन का हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड करता है और उनमें से एक नॉर्वेजियन सोल्जर बाहर निकल के उन लोगों को वार्न करता है, पर उन अमेरिकन्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो नॉर्वेजियन सोल्जर अपना ग्रेनेड को निकालता है और गलती से वो ग्रेनेड हेलीकॉप्टर के पास ही गिर जाता है और वहीं पे वो ग्रेनेड ब्लास्ट करता है और हेलीकॉप्टर को भी ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद वो नॉर्वेजियन सोल्जर उस कुत्ते को मारने की कोशिश में उनमें से एक अमेरिकन्स को गोली मार देता है और बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी अंदर से रिसर्च सेंटर का जो कैप्टन है, जिसका नाम गैरी है, वो अपनी बंदूक निकाल के उस नॉर्वेजियन सोल्जर को वहीं पे मार देता है। इसी वजह को जानने के लिए कि वो नॉर्वेजियन सोल्जर इस कुत्ते को क्यों मारना चाहता है, उस अमेरिकन रिसर्च सेंटर का पायलट जिसका नाम मैग्रेडी है और डॉक्टर कॉपर के साथ हेलीकॉप्टर में उस नॉर्वेजियन ग्रुप कैंप में जाता है। जाने के बाद वहां पे उनको पता चलता है कि वो कैंप पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है और उस कैंप में कुछ भी ऐसा कुछ बचा नहीं है। वो दोनों रिसर्च कैंप के अंदर छानबीन करना शुरू करते हैं। वहां देखते हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। फिर वो दोनों उस रिसर्च कैंप में एक आइस क्यूब देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा था और बीच में होल था और बाहर में एक क्रिएचर का लाश भी था। वो दोनों उस कैंप से कुछ कैसेट्स और उस क्रिएचर को अपने साथ अपने रिसर्च सेंटर में लेके चले जाते हैं। फिर उस क्रिएचर को अपने रिसर्च सेंटर में लाने के बाद वहाँ का डॉक्टर जिसका नाम ब्लेयर है, वो अपना रिसर्च उस पर चालू करता है। वो देखता है कि उस क्रिएचर के अंदर लंग्स भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है और वो ये सब चीज देख के हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुत्ता रिसर्च सेंटर में आया था, वो कुत्ता सिर्फ इधर से उधर दौड़ने ही लगता है और उस डॉग को देखकर हमें पता चलता है कि उस डॉग में कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि उस डॉग को क्लार्क एक केज के अंदर बंद कर देता है, जहां पर और भी डॉग उस केज के अंदर थे। फिर उस डॉग को देखकर बाकी डॉग उसके ऊपर भौंकने लग जाते हैं। भौंकते भौंकते हम देखते हैं कि वो डॉग एक क्रिएचर के रूप में बदल जाता है, जो कि बहुत ही घिनौना दिखने में था। फिर वो क्रिएचर बाकी डॉग्स को मारने लग जाता है। तभी क्लार्क और रिसर्च सेंटर के बाकी लोग वहां पे दौड़ते दौड़ते आते हैं और उस क्रिएचर को जिंदा जलाकर मार देते हैं। फिर उस क्रिएचर को जलाने के बाद वो लोग उस आग को बुझा देते हैं और फिर डॉक्टर ब्लेयर उसके ऊपर एक रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो दूसरे का रूप धारण कर सकता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है। फिर वो सभी एक कैसेट देखते हैं जो कि मैग्रेडी उस नॉर्वेजियन कैंप से लाया था। वो कैसेट चलाने के बाद वो लोग देखते हैं कुछ नॉर्वेजियन लोग घेर के खड़े हुए हैं और ग्रेनाइट की मदद से बर्फ के नीचे में कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी चीज को जानने के लिए मैक्रेडी, पार्मर और नॉरिस तीनों उस नॉर्वेजियन कैंप में फिर से जाते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है। फिर नॉरिस बताता है कि ये स्पेसशिप कम से कम 1 लाख साल पहले से यहीं पर ही धंसा हुआ है और वहीं पास में एक स्क्वायर गड्ढा भी दिखाई देता है जिसमें से उस क्रिएचर को निकाला गया था। फिर वापस आने के बाद मैग्रेडी बताता है कि उन नॉर्वेजियन की मदद से वो एलियन जाग गया है और उस एलियन की वजह से सारे लोगों की मौत यहाँ पे हो रही है।
उसके बाद हम देखते हैं कि रिसर्च सेंटर में ब्लेयर उस क्रिएचर के ऊपर स्टडी कर रहा होता है। स्टडी करने के दौरान उसे पता चलता है कि उस क्रिएचर की वजह से 75% लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और उसके कंप्यूटर में यह भी बता रहा होता है कि अगले 3 साल के अंदर इस क्रिएचर की वजह से पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो सकती है। फिर सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस क्रिएचर को स्टोर रूम में रखा जाए जहाँ पर विंडोज और बेनिंग्स थे। फ्यूग मैकरेडी से पर्सनली बात करता है और बताता है कि डॉक्टर ब्लेयर अभी कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। उसके पास ब्लेयर की नोटबुक भी थी और उस नोटबुक में यह भी लिखा है कि उस क्रिएचर की वजह से बहुत सारे प्लेनेट में लाइफ खत्म हो चुकी है। फिर मैकरेडी फ्यूग की बातों पर विश्वास नहीं करता है और फिर फ्यूग ये भी बताता है कि उस जले हुए क्रिएचर के अंदर जो सेल्स हैं वो अभी भी जिंदा है और पूरे ग्रुप को इस चीज से खतरा हो सकता है। फिर वो लोग कुछ समझ पाते उतने में ही स्टोर रूम में विंडोज के सामने बेनिंग्स के ऊपर वो क्रिएचर इमिटेट करने लग जाता है, मतलब कि उसका रूप वो धारण करने लग जाता है। और जब तक विंडोज बाकी लोग को यहाँ पे बुलाता उतने में ही बेनिंग्स खिड़की से बाहर भागने लगता है। फिर सभी लोग बाहर उस क्रिएचर को घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर बेनिंग्स का रूप धारण कर ही लिया है। फिर वो क्रिएचर उन लोगों के ऊपर चिल्लाना चालू कर देता है। फिर मैकरेडी सामने से पेट्रोल गिरा के उसको जला देता है। फिर हम देखते हैं ब्लेयर को जो सोचता है कि इस क्रिएचर की वजह से सभी लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो सकते हैं और अगर ये क्रिएचर बाहर निकला तो पूरी दुनिया इससे इन्फेक्ट हो सकती है। तो फिर ब्लेयर हेलीकॉप्टर, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस और बचे हुए डॉग्स को सभी को मार देता है और उसके बाद ग्रुप के सभी लोग उसके पास आने की कोशिश करते हैं और ब्लेयर सभी के ऊपर गोली चलाने लगता है। पर किसी तरह मैकरेडी ब्लेयर को एक पंच मारता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे ले जाके अलग एक रूम में बंद कर देता है। फिर मैकरेडी बोलता है कि हमें एक टेस्ट करना चाहिए, हमें आर्टिफिशियल ब्लड के साथ। फिर डॉक्टर कॉपर सभी को बोलते हैं कि आर्टिफिशियल ब्लड और ह्यूमन ब्लड की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो क्रिएचर हम में से कौन है और कौन ह्यूमन है। तभी वो लोग सब अंदर जाते हैं वो आर्टिफिशियल ब्लड लेने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो आर्टिफिशियल ब्लड किसी ने नष्ट कर दिया है। फिर सभी लोग डॉक्टर कॉपर के ऊपर शक कर रहे थे क्योंकि वो आर्टिफिशियल ब्लड का चाबी उसी के पास था। पर डॉक्टर कॉपर क्लार्क को जिम्मेदार मान रहे थे क्योंकि वो डॉग्स के साथ था। आपस में सभी लोग बहस करने लग जाते हैं। फिर मैकरेडी उन तीनों को क्वारंटीन में रहने के लिए बोलता है और उस ग्रुप का नया लीडर वो बन जाता है और सभी लोग उसकी बात मानने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैकरेडी और फ्यूग आपस में बात कर रहे होते हैं। फ्यूग बताता है कि अभी से सभी लोग अपना खाना खुद से ही बनाएंगे और कैन से ही खाएंगे क्योंकि एक टिश्यू या फिर सेल की मदद से वो क्रिएचर इमिटेट कर सकता है। फ्यूग बताता है कि वो थिंग अगर किसी को डायरेक्टली डाइजेस्ट करे तो वो 1 मिनट के अंदर ही उसका रूप धारण कर सकता है या फिर इमिटेट कर सकता है, और या फिर टिश्यू या फिर सेल की मदद से अगर वो इमिटेट करता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब फ्यूग उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है तभी वहाँ पे लाइट कट हो जाती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। उसके बाद मैकरेडी, नॉर्स और विंडोज तीनों बाहर जाते हैं शैक को चेक करने के लिए। वहाँ वो देखते हैं कि लाइट्स ऑन है, पर मैकरेडी बोलता है कि मैंने 1 दिन पहले ही ये लाइट्स ऑफ कर दी थी और ये लाइट अभी कैसे ऑन है। फिर कुछ देर के बाद उन तीनों को फ्यूग की जली हुई बॉडी वहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद विंडोज वापस कैंप में आ जाता है, पर मैकरेडी और नॉर्स उस शैक को चेक करने के लिए जाता है। फिर कुछ देर के बाद नॉर्स वापस कैंप में आ जाता है और बताता है कि उसे मैकरेडी की एक टी शर्ट बाहर में मिली है जिसमें कि बहुत सारे होल्स हैं, और बताता है कि उस चीज ने मैकरेडी के ऊपर भी काबू कर लिया होगा। फिर हम मैकरेडी को खिड़की से अंदर आता हुआ देखते हैं और उसके हाथ में एक डायनामाइट भी रहती है। फिर बाकी सभी लोग मैकरेडी को शांत होने के लिए बोलते हैं
तभी नॉरिस को एक हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। फिर नॉरिस को बचाने के लिए डॉक्टर कॉपर उसे पैड्स की मदद से शॉक देते हैं। शॉक देते समय उसके पेट के अंदर से हमें एक क्रिएचर देखते हैं जो कि डॉक्टर कॉपर का हाथ काट लेता है और उसके बाद उस पेट के अंदर से एक बहुत ही घिनौना क्रिएचर बाहर आ जाता है। फिर मैग्रेडी वहां पे आता है और उस क्रिएचर को वहां से जला देता है। उस क्रिएचर से हम देखते हैं कि उसका सिर कट के अलग हो जाता है और एक मकड़ी का रूप ले लेता है। फिर सभी लोग उसे भी देख के हैरान हो जाते हैं और फिर मैग्रेडी उसे भी वहां पे जला के मार देता है। फिर मैग्रेडी बोलता है कि हमें एक टेस्ट करना होगा और फिर मैग्रेडी सभी को चेयर से बांध देता है और सभी का ब्लड सैंपल निकाल लेता है। मैग्रेडी बताता है कि हमें अपने खून से पता चल जाएगा कि वो चीज किसके अंदर है। तभी क्लार्क मैग्रेडी के ऊपर हमला ही करने जा रहा होता है तो मैग्रेडी उसके ऊपर गोली चला देता है और क्लार्क वहीं पे मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पार्मर उस क्रिएचर का रूप ले रहा होता है और सभी लोग वहां पे डर जाते हैं। फिर मैग्रेडी उसे जलाने की कोशिश कर रहा होता है पर उसका गन काम नहीं करता। फिर पार्मर जब वो क्रिएचर का रूप धारण कर लेता है तब वो विंडोज को इन्फेक्ट कर लेता है और उसके बाद मैग्रेडी उस फायर गन से पार्मर को जला देता है। उसके बाद पार्मर दौड़ते दौड़ते बाहर चल जाता है और वहां पे एक ग्रेनेड की वजह से उसका शरीर ब्लास्ट कर जाता है। और फिर हम देखते हैं मैग्रेडी विंडोज को भी जला के मार देता है क्योंकि विंडोज भी इन्फेक्ट हो चुका था। फिर वो सभी लोग ब्लेयर के रूम में जाते हैं उसका ब्लड सैंपल चेक करने के लिए। वहां जाने के बाद उसे ब्लेयर तो मिलता नहीं है पर वहां अंदर जाने के बाद उसे एक स्पेसशिप दिखाई देती है जिसे पता लगता है कि ब्लेयर अपने आप को बचाने के लिए ये स्पेसशिप तैयार कर रहा होता है। वो सभी लोग समझते हैं कि ब्लेयर अब इन्फेक्ट हो चुका है और वो क्रिएचर के रूप में बदलने वाला है। मैग्रेडी बताता है कि ब्लेयर एक आखिरी क्लोन बचा हुआ है और वो अपने आप को फ्रीज करना चाहता है तो कि सर्वाइवर टीम आए और उसे बचा ले, क्योंकि इसके बाद जो स्टोन यहाँ पे हिट करेगा, हिट करने के बाद यहाँ का तापमान -100 डिग्री के ऊपर चल जाएगा जिसके कारण यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जिंदा रह सकता पर वो क्रिएचर रह सकता है। वो लोग प्लान करते हैं कि इस जगह को बम से उड़ा देंगे और इस जगह को तबाह कर देंगे ताकि ये क्रिएचर बच ना सके। फिर वो सभी लोग गन्स, डायनामाइट, फ्लेम ये सब लेके अंदर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक क्रिएचर के रूप में बदलने ही वाला होता है वो गैरी को मार देता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। नॉर्स भी उस क्रिएचर का आवाज सुन के उसके पीछे जाता है। फिर हम उसे देख नहीं पाते जिससे हमें ये पता चलता है कि उसका भी मौत हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि मैग्रेडी डायनामाइट लगा ही रहा होता है और उसके पीछे वो क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत ही भयानक रूप का था। वो क्रिएचर डॉक्टर ब्लेयर को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया होता है और उसका मुंह एक डॉग के तरह दिख रहा होता है। वो क्रिएचर मैग्रेडी को मारने ही वाला होता है कि मैग्रेडी वहां से भाग जाता है और डायनामाइट फटने लग जाता है और उसके कारण वो क्रिएचर वहीं पे मर जाता है। फिर मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पूरे ग्रुप में सिर्फ 2 लोग बचे रहते हैं, एक मैग्रेडी और दूसरा जिसका नाम चाइल्ड, और दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं। तभी मैग्रेडी अपनी गन निकाल के सामने रख देता है और मैग्रेडी बताता है कि हम में से कोई भी अगर क्रिएचर का रूप लेता है तो वो उसे मार दे। उसके बाद दोनों वाइन पीने लग जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।